आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। चैप्टर हमारा 9 है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम का यहाँ मीनिंग क्या है? कहते हैं कि ऐसी टिकटों का कलेक्शन है, ऐसी टिकटों का संग्रह है। टिकटें कैसी? जो हमारे देश में महान पुरुष हुए हैं, लीडर हुए हैं, उन सभी के नाम की टिकटें हैं। इस टिकट एल्बम में दो जो मुख्य कैरेक्टर है, नागराजन है और राजप्पा है। नागराजन को कोई नहीं पूछता क्योंकि उसका जो टिकट एल्बम है वो पुराना हो चुका है। अब एक नागराजन नाम का जो बच्चा है उसको सभी बच्चे घेरे रखते हैं क्योंकि उसके पास नया नया वो एल्बम आया है, उसी के ऊपर सारी कहानी है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है पर लड़के भला कहाँ बातों की तरफ ध्यान देते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है, वह लड़कों को दिखाया करता है। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखते हैं। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता है। जमघट यानी इकट्ठे हुए रहते हैं। कई लोग टोलियों में उसके घर तक भी आ जाते हैं उस एल्बम को देखने। नागराजन शांतिपूर्वक अपना एल्बम दिखाता है पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता उस एल्बम के। एल्बम को गोद में रख लेता है और एक एक पन्ना पलटता है। लड़के बस देखकर ही उस एल्बम को खुश होते रहते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक हो पड़ती है। उन लड़कियों में एक प्रमुख लड़की जो अगवा बनती है, अगवा यानी लीडर बन के आती है, आगे आती है एल्बम मांगने के लिए, उसका नाम है पार्वती। लड़कियों में वही लड़की तेज मानी जाती है। नागराजन ने कवर चढ़ाकर उसे एल्बम दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब इतनी नहीं रही थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे राजप्पा ने। उसे तो बस एक ही यही धुन सवार थी कि सुबह घर से 8 बजे निकल पड़ना और टिकट जमा करने के लिए सारे लड़कों के चक्कर लगाना। चक्कर कौन से? कि अपने दोस्तों के पास जाता और सारे टिकट जमा कर लेता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट ले लेता, 2 पाकिस्तान के टिकटों के बदले एक रूस का ले लेता। बस जैसे ही शाम होती घर लौट जाता और अपना जो बस्ता था, बैग था, वो कोने में पटक कर हाथ में चबाने के लिए कोई चीज लेकर, चने वगैरह लेकर अपनी निक्कर की पॉकेट में डाल लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। मील 2 मील चल के अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता था। पगडंडियां एक ही रास्ता जिसपे कि सभी चलते हैं, एक पतला सा रास्ता होता है पगडंडियों का। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा पर राजप्पा नहीं माना। राजप्पा बोलने लगा, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया, फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। पर अब क्या, उसके अलावा एल्बम तक की बात कोई नहीं करता था। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना किससे साथ करने लगे? नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहता कि राजप्पा का एल्बम तो फिसडी यानी फिसलने वाला है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन सब लड़के जब देख रहे होते तो वो भी नीचे आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम कितना ही प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, उसके मामा ने ये भेजा था, AM नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। मेन फ्रंट पे लिखा हुआ था। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज तक जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियां और किताबों में टीप लिया यानी वैसा का वैसा उतार लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को गुड़की यानी धमकी दी।
सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। ये कोई बच्चा था कृष्ण, वो उससे रहा नहीं गया। वो बोला, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु यानी जलन। मैं काहे को जलूं, उसने कहा राजप्पा ने, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। उसने शान से कहा, जो नागराजन का एल्बम है वो मुझसे छोटा है, मेरा एल्बम तो काफी बड़ा है, ठीक है, मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। फिर वो बोला, अरे उसके पास जो टिकते हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया की टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्ण ने छेड़ कर कहा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ का है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो ना। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त है, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। ये आपस की इनकी वार्तालाप हो रही है। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, जैसे एक रागनी सी गाते हैं, पीछे पीछे बोलने लगे सारे, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे इकट्ठे किए। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी फेमस कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। आपका यहाँ तक चैप्टर है। धन्यवाद।